नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में उथल-पुथल का माहौल है, इसी बीच एक खबर ने फिर से सबका ध्यान खींचा है। ये मामला डब्ल्यूटीओ का है और इसमें क्या हो रहा है कि भारत और चीन फिर से दो-दो हाथ करने को तैयार हैं। दरअसल विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ में चीन समर्थित इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट यानी कि आईएफडी, इस समझौते को तेजी से समर्थन मिलता दिख रहा है। आईएफडी क्या है मैं चर्चा करूंगा, बाद में बताऊंगा। ऐसे समझिए, वर्ष 2017 में जहां 70 देश इसके पक्ष में थे, अब 128 देश इसका समर्थन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे समझ लीजिए कि आईएफडी जो है चीन समर्थित एक व्यवस्था है और 2017 में 70 देश चीन का साथ दे रहे थे। आज स्थिति ये हो चुका है 2026 में कि 128 देश चीन के पक्ष में जा चुके हैं। तो ऐसे में भारत और भारत के साथ कुछ जो छोटे देश हैं उसको परेशानी हो रही है। भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका और इसके साथ और कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत इन तमाम चीजों से अलग थलग पड़ सकता है। अब क्या क्या व्यवस्था यहां पर हुई है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। वर्तमान स्थिति को जरा देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, डब्ल्यूटीओ की बैठक जो है कैमरून में होने वाली है और ये बैठक कैमरून में कब होगी साथियों? 26 मार्च को यह बैठक होने वाला है। यह दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें आईएफडी को डब्ल्यूटीओ ढांचों में शामिल करना है या नहीं करना है, इस पर चर्चा होगी। और भारत अभी से इस बात को लेकर के अपना विरोध कायम करता हुआ जा रहा है और चीन इसको लेकर के समर्थन दे रहा है, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। अब जरा आपके मन में चल रहा होगा कि ये आईएफडी क्या है। विकास के लिए निवेश सुविधा इसको कहा जाता है। दरअसल समझिए, आईएफडी एक संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत 2017 में डब्ल्यूटीओ की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक में हुआ था। इसको ऐसे MC11 भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स का समय है और ऐसे टॉपिक जब आप जंग पर पूरा ध्यान हो ना, युद्ध कर रहे हो, बीच में ऐसा टॉपिक आ जाता है, प्रश्न बन जाता है ऐसे में, तो छूट ना जाए। MC11 पर ध्यान रखिएगा। इसको 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहा जाता है, इसीलिए MC11 इसका नाम पड़ा। अब उसमें क्या हुआ था, लगभग उस समय 70 के आसपास देश मिलकर के इसकी शुरुआत किए थे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और यह पहल ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव यानी कि जेएसआई के तहत लाई गई थी। इसका कुछ उद्देश्य था। अब यहीं से प्रॉब्लम है, समझिए किसके उद्देश्य को, यानी कि आईएफडी चर्चा में रह रहा है तो प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स में। उद्देश्य क्या? उद्देश्य यह है कि निवेश के प्रवाह को आसान बनाया जाए, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कैसे आसान सुगम तरीके से हो सकता है, इस बात पर जोर दिया जाए। दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पष्ट दिखे, ट्रांसपेरेंट हो और स्थिर नियम बनाया जाए। और व्यापार में अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर भरोसा बढ़ेगा। अब समझिए, ये उद्देश्य है इसका। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो रहा है, ये उद्देश्य रखा गया था इस संस्था का। ठीक, अब देखिए, अब जो इसके समर्थक हैं, अब समर्थक कहने का तात्पर्य क्या हो गया? लगभग मैंने आपसे कहा कि 128 देश आज इसके पक्ष में जा रहे हैं और ये इसके समर्थन कहने का तात्पर्य है चीन की लॉबिंग करना, यानी कि चीन के पक्ष में जाना। तो समर्थक कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे निवेश तो बढ़ेगा और निवेश अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को इन सभी चीजों से रोजगार मिलेगा, तो मार्केट फ्लो बढ़ेगा। तो आज जो वैश्विक स्तर पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि हम ऐसा दिख रहा है कि युद्ध वगैरह की वजह से वैश्विक मंदी की स्थिति को झेल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें तो एक बहुत बड़ा अवसर दे सकता है। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि नई तकनीक आएगी, उद्योग लगाए जाएंगे, नियम कानून जो है वो सरल हो जाएंगे और नियम कानून जब सरल होंगे तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम की हम लोग बात करते हैं ना भारत के स्तर पर, जैसे हम भारत में कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हमारी भारत सरकार लेकर के चलती है, वैसा ही डब्ल्यूटीओ के स्तर पर यह कहा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा था तो आपको ये सुनने में सब बहुत अच्छा लग रहा था ना, कि फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है सर, ये तो होना ही चाहिए, फिर चीन के पक्ष में क्यों नहीं भारत खड़ा है, भारत क्यों उसका विरोध कर रहा है, भारत का क्या नुकसान है? दरअसल इस बात पर ध्यान देते हैं। भारत शुरू से ही इस चीज को लेकर के विरोध में रहा है और न केवल भारत रहा है बल्कि भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका भी है और बहुत सारे ऐसे जो विकासशील देश हैं, छोटे राष्ट्र हैं, वह भी भारत का साथ डब्ल्यूटीओ में पहले से देते हुए नजर आ रहा है। भारत पहले से इस मुद्दे को लेकर के प्रमुखता से उठाता रहा और इस बीच इसीलिए अब ये हो गया है कि इसमें इंडिया वर्सेस चाइना हो गया है यहां पर भी। अब भारत के पक्ष में क्या बातें कह रहा है और भारत के साथ अफ्रीका और बाकी देशों की भी बात एक ही है। भारत कह रहा है कि देखिए, आप एक चीज को भूल रहे हैं। आप भूल क्या रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ के जो मूल सिद्धांत था,
दरअसल इस व्यवस्था के आने से उसका उल्लंघन होगा। तो कहा गया कि भाई क्या सिद्धांत है, तो 5 मूल सिद्धांत पर डब्ल्यूटीओ काम करता है, यानी कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अगर इस तरह की स्थिति होता है आईएफडी की चर्चा, तो निश्चित तौर पर जो छोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का साइज बहुत छोटा है, या विकासशील जो भारत की लेवल पर बात करेंगे जिनके पास निवेश बहुत नहीं है, जैसे इकोनॉमी में एक शब्द चर्चा में चलता है साथियों जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल की जब बात इकोनॉमी की भाषा में, जब वैसे अगर आप हिंदी में देखेंगे या अमूमन आप इसमें अपनी समझ बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसा की बात कुछ हो रहा है ना, रुपया पैसा। लेकिन यहाँ इकोनॉमी कहता है कि इसके 2 आयाम हैं। 2 आयाम में कैपिटल में साथियों एक चीज रखा जाता है मनी को लेकर के, है ना, और दूसरा रखा जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर के। अब समझ गए, यानी कि मनी तो है ही, लेकिन कैपिटल कहने का अपने आप में तात्पर्य हो गया टेक्नोलॉजी। अब देखिए जैसे भारत जैसे जो विकसित देश हैं जो उभर रहे हैं, जैसे अफ्रीका में आपको साउथ अफ्रीका दिखेगा, तमाम ऐसे छोटे देश जो हैं ये सब क्या हो रहे हैं, अभी उभर रहे हैं। तो इनके पास इस निवेश की कमी तो है ही, इस तकनीक की भी कमी है, लेकिन चाइना इस मामले में आगे है। अब समझिए, तो चाइना इस मामले में आगे, और चाइना ने जिन देशों में अपना निवेश लगाया है, पैसा दिया है, अगर यही रूल डब्ल्यूटीओ मान ले तो बताइए चाइना को तो फायदा हो ही जाएगा ना। और चाइना जहां जहां जिस देश में निवेश किया बड़े स्तर पर हर जगह कर रहा है, उसके बहुत मित्र हैं इस मामले में, उन सभी देशों को फायदा होगा। क्लियर हो रहा है चीजें। भारत इसी चीज को कह रहा है कि नहीं, ऐसे में तो भेदभाव होगा, मुक्त व्यापार फिर कैसे होगा। आप कह रहे हैं कि आईएफडी का उद्देश्य पारदर्शिता लाना, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर तो पक्षपात दिख रहा है। और कुल मिलाकर के इस व्यवस्था से फिर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे विकास के कार्य आगे बढ़ाए जा सकते हैं, आर्थिक सुधार को कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, देखिए डब्ल्यूटीओ का जो कोई भी फैसला होता है वो आम सहमति से। अब आम सहमति का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। डब्ल्यूटीओ का कोई भी फैसला लगभग ऐसा होता है कि जितने भी सदस्य देश हैं उन पर उनकी आम सहमति ली जाती है, यानी कि लगभग सब इस बात को लेके कोई भी निर्णय हो तो उसको लेकर के मान जाए। अब आईएफडी की अगर बात करेंगे तो आईएफडी कुछ देशों के बीच एक समझौता है। मैंने क्या कहा था कि कुछ समय पहले 70-75 देश साथ दे रहे थे, आज 128 देश दे रहे हैं। तो सभी तो नहीं जा रहे हैं ना उस तरफ, भारत अफ्रीका के साथ भी बहुत सारे देश हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें तो 2 गुट बट गया। लेकिन मूल उद्देश्य डब्ल्यूटीओ का था कि आप आम सहमति बनाइए इस दुनिया के लिए, पारदर्शिता के लिए, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, मुक्त व्यापार के लिए, भेदभाव न हो, इन सब चीजों के लिए आम सहमति आवश्यक है। लेकिन आप तो कह रहे हैं गुटबाजी की बात। तो अगर डब्ल्यूटीओ में गुटबाजी शुरू हो गया जहां पर चीन लीड कर रहा है, तो आप देखिए भारत के लिए तो भयानक नुकसान हो ही सकता है। तो भारत का यह मानना है कि अगर यहां पर आईएफडी वाला आ जाता है मामला, तो इससे डब्ल्यूटीओ ही ये अपने आप में कमजोर हो जाएगा, इसके भविष्य पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब क्लियर हुआ चीजें। तो भारत उस इंस्टीट्यूट को बचाने की बात कर रहा है, विकासशील देशों के हित में जाकर के भारत खड़ा हो रहा है। छोटे समूह मिलकर के फिर फैसला कोई लेना शुरू कर देंगे, जैसे चीन कुछ देशों के साथ मिल लिया, फैसला ले लिया, तो इससे क्या होगा, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी आवाज तो फिर कमजोर होती चली जाएगी। और डब्ल्यूटीओ जो है वो 2 स्तरीय हो जाएगा, एक छोटा सिस्टम, एक बड़ा सिस्टम, है ना। कुछ देश पीछे हटेंगे, कुछ देश मिलकर के अपना फैसला ले लेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीन का प्रभाव बढ़ेगा। आईएफडी में शामिल 128 देशों में से 98 देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े हैं। अब समझिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहां लिख देता हूं। आईएफडी की अगर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के अभी कहा जा रहा है 2026 में 128 देश इसके साथ हैं, चीन लीड कर रहा है, चीन की पॉलिसी ये है। अब जो चीन की जो प्रेसिडेंट हैं शी, उनका जो महत्वाकांक्षी योजना है BRI, है ना, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे अगर देखा जाए तो आज के देश तारीख में 128 देश जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उसमें से तकरीबन 98 देश तो यहां आकर के जुड़े हुए हैं। अब मैंने आपसे पहले ही बताया था ना, 98 देश यहां आके जुड़े हैं, यानी कि इस देश में किसका इन्वेस्टमेंट है, चाइना का, तो हित जुड़ा हुआ है ना। चीन का आर्थिक प्रभाव 98 देश और प्लस ये सारे कंट्री भी इधर BRI के तरफ आएंगे आगे चल करके, तो पूरा प्रभाव तो फिर पूरी दुनिया में चीन का बढ़ जाएगा, और भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भारत BRI का शुरू से विरोध करने वाला देश है। क्यों? क्योंकि ये एरिया हमारे POK से होकर के निकलता है। पाकिस्तान में जो CPEC प्रोजेक्ट बन रहा है ना, CPEC प्रोजेक्ट जो ग्वादर पोर्ट तक गया है, वो POK से होकर के उसका रूट ऐसे करके निकला है नीचे तक, अरब की सागर तक। ये सब पढ़ा है ना आपने।
अब देखिए कहां से मुद्दा आर्थिक WTO से जाकर के जुड़ जाता है सामरिक दृष्टिकोण से हमारे। तो कुल मिलाकर के भारत इन तमाम चीजों को ध्यान रख रहा है। भारत ये समझ रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर खतरनाक होने वाला है। इसके अलावा भारत के और भी कुछ मुद्दे हैं। भारत के और क्या मुद्दे हैं? भारत चाहता है कि जो पहले से जो सब्सिडी वगैरह खाद्यान्न सब्सिडी चल रहा है उस पर किसी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा जाए। WTO की सीमा जो है 10% सीमा से ऊपर जाने के लिए 2013 के शांति खंड का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा के हितों की रक्षा की जाए। आप जानते हैं कि भारत बहुत सारे लोगों को सस्ता अनाज दे रहा है। वो कैसे दे रहा है? सब्सिडी पर। इसका विरोध WTO में पहले से चल रहा है और IFD जैसा समझौता होता है तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे बहुत पीछे चले जाएंगे। तो भारत का आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से दो तरफा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब लगे हाँ जरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के विषय में भी समझ लेते हैं। 27 साल पहले बने WTO से जुड़े हैं 164 देश आज की तारीख में। ठीक है, इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि विश्व व्यापार संगठन। दुनिया भर में व्यापार कैसे होगा, कितना सुगम हो सकता है, नियम कानून कैसे बनाए जाएंगे, इन तमाम चीजों के लिए यह संस्था जिम्मेदार है। ठीक है, WTO 164 देशों का संगठन है जो दुनिया भर के देशों के बीच बिजनेस का नियम बनाता है। 1 जनवरी 1995 से WTO ने काम करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो ये सब ध्यान रखिएगा, WTO चर्चा में आया है और प्रीलिम्स आपका करीब है, इसीलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में भी लगे हाथ आपको एक स्लाइड में पढ़ा दे रहा हूं और यही सब फैक्ट पूछे जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहां पर है? जेनेवा में। ठीक है, और दुनिया भर के देशों के बीच बढ़ रहे बिजनेस कंपटीशन को बैलेंस करने का यह काम करता है। इस संस्था पर एक आरोप लगता रहा है पिछले कुछ समय से कि यह चाइना के तरफ झुका हुआ है और इसीलिए भारत जो है लगातार इसके पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरह से मामला चीन की तरफ और ना झुक जाए, नहीं तो भारत का आर्थिक हित तो कहीं न कहीं प्रभावित होगा ही। चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आप लोग इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। एक प्रश्न है यानी कि IFD समझौता किस संगठन से संबंधित है, ये मैंने आपको समझाया ही है। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताना है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आने वाले समय में चीन भारत के समक्ष और भी तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।